हार्दिक भाई तुम तो सही वाले क्लच प्लेयर निकले। इंडिया ने पाल पोस के बड़ा किया है क्रिकेट को, लेकिन माँ कौन है और बाप कौन है इंग्लैंड ने दिखा दिया। इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। व्हाट इनक्रेडिबल कैच बिटवीन शिवम दुबे। क्या कर रहे हैं बंदा, इसको तुम लोगों ने कैच के लिए रखा हुआ है। कैसे जा सकते हैं ये लोग फाइनल के अंदर दूसरी दफा यार। हम तो थक गए इंडिया के छक्के देख देख के थोड़ा बहुत। आमिर भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम की। इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। हमने अभी तक जो बात की, सम अप किया इस मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुब निकला वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच वर फॉर बैटिंग, आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया का पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4, तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में, और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बार बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाए ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर 1 बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। It was very close margin by the way. And by the way, सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है। मुंबई में चेज हो जाता है, हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी, लेकिन 7 रन से इंडिया का ये गेम जीतना, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं जैकब बेथल को। हफीज, अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए ओवरऑल। अगर एक टीम 253 कर रही है और दूसरी टीम इतनी करीब आ रही है, बट एंड में क्या कहेंगे, जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे। ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग ड्राइव्स, देवर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें, और वो कामयाबी हो गए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें एक और चीज़ हमें सीखने को मिलती है आज के मैच में
कि इस गेम के अंदर T20 में क्यों बार बार स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये 120 बॉलों का खेल है, उससे ज़्यादा बॉल आपको मिलते नहीं है लीगल। तो उसमें देखें सैम करन के 14 बॉल पे 18 रन मेड द डिफरेंस। उन्होंने एफर्ट पूरी की, लेकिन वो अगर 14 बॉल के ऊपर कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल जाते तो बैथल के लिए और आसानी हो जाती, लेकिन क्योंकि वो वन मैन शो लेके चल रहे थे और सैम करन की वो जो 14 बॉलों की इनिंग्स हैं उसने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहाँ जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच तो वो फिर आपको सज़ा ज़रूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में, हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है, फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किए, वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, टेक्निक के एतबार से वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा फील्डिंग के एतबार से भी हमने डिस्कस किया। आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए। और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फार बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में। बैटिंग दोनों